अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सना। तो आज की इस वीडियो में मैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। ये गॉस लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से भी और एज एंड शॉर्ट भी ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आपको ऐसी ही स्टडी लेक्चर की वीडियो मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टडी करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर करना है, अ होलो चार्ज स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर होगा जो कि क्या होगा, अंदर से खाली होगा। अब स्फीयर की दो टाइप्स होती हैं। तो एक स्फीयर वो होता है जो कि हॉलो होता है और एक स्फीयर जो फील्ड होता है। तो हमने कौन सा लेना है, हॉलो स्फीयर। अब चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है, अंदर से तो ये हॉलो स्फीयर होगा लेकिन इसके बाहर चार्ज होगा। हमने ये वाला स्फीयर लेना है। अब उस स्फीयर के इनसाइड यानी कि स्फीयर के अंदर हमने इंटेंसिटी या फील्ड को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ये हमारी बेसिकली प्रॉब्लम है और इसके लिए हमने अप्लाई करना है गॉसेस लॉ क्योंकि ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लेंगे या हमने कोई एक स्फीयर यानी कि गोल शेप बना लेंगे। ठीक है, ये एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास। इस हॉलो स्फीयर के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे। अब स्फीयर अंदर से खाली है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये हॉलो स्फीयर ले रहे हैं। अगर ये हमारे पास फील्ड स्फीयर होता तो इसके अंदर भी चार्ज एग्जिस्ट करना था। तो इसके लिए अगर हम इसकी लिखेंगे, क्या कह लें कि एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस हमने कह दिया कि ये आर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स थे। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर लेंगे हैं और उन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर करेंगे यानी कि गॉसियन सरफेस को। तो हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर था। तो वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर प्राइम इनसाइड द स्फीयर। हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे लेकिन कहाँ पे, स्फीयर के इनसाइड। क्यों, क्योंकि हम स्फीयर के इनसाइड ही इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को फाइंड करने लगे हैं। तो हमने क्या कर लिया, ये डॉटेड लाइन से ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और इस सरफेस का रेडियस मैंने कह दिया है कि आर प्राइम है। अब दिखने से नज़र आ रहा है कि जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो हमारे ओरिजिनल स्फीयर जो है उससे छोटा है। तो हम कह देंगे कि आर प्राइम इज़ लेस देन आर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर वी इमेजिन अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्राइम इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर ही कंसीडर कर लिया। वेयर द रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर आर प्राइम इज़ लेस देन आर, यानी कि आर प्राइम इज़ लेस देन आर। आपने सारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इसी तरह से लिखनी है। इस तरह से आपकी हेडिंग्स भी बन जाएंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये हमारा सेकेंड स्टेप था क्योंकि जो गॉसियन सरफेस वाला टॉपिक है अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो भी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसमें ये चीज़ थी कि फर्स्ट स्टेप आपने जो है वो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस ड्रा करनी है। सेकंड, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। तो सेकंड स्टेप हम इस क्या करेंगे, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि यह हॉलो स्फीयर है, इसकी सरफेस पे चार्ज है ना कि इसके अंदर है। तो हम नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, ज़ीरो। तो कह देंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि होल चार्ज इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है। तो बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या है, फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो फ्लक्स किसी सरफेस से पास करेगा। तो इसका मतलब कि चार्ज ही नहीं था तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, फ्लक्स भी
ज़ीरो हो गया। ये इसको हम कह देंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो अगर हम फाइंड करते हैं उसका एक फार्मूला आता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये हमने पीछे एक टॉपिक में कवर किया था। तो ये एक फार्मूला आता है, इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कर देंगे कंपेयर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा लिख दूँ। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं फाई ई, तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब चूँकि जो वेक्टर एरिया, किसी भी सरफेस का वेक्टर एरिया जो होता है वो 0 नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई सरफेस है तो उसका कोई वेक्टर एरिया लाजमी होगा, तो वो 0 नहीं हो सकता। चूँकि वेक्टर एरिया 0 नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी। हमें प्रॉब्लम दिखने में भी नज़र आ रही थी और हमने इस चीज़ को प्रूफ भी कर लिया है कि चार्ज नहीं था तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ना फ्लक्स था और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो ये चीज़ हमने प्रूफ भी कर ली कि हमारे पास चार्ज 0 था तो फ्लक्स 0 आएगा, और फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और इसी का रिजल्ट हम नीचे लिख देंगे, दैट्स द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज़ द फील्ड फ्री रीजन, मीन्स के इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप कि ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।